हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितनतु उम्मती अल माल। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मुहतरम काबिल कद्र स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, महाराजपुर और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनों, मस्जिद की तामीर व तौसी के ताल्लुक़ से ये अज़ीमुश्शान इजलास आम आपके सामने रवा दवा है और मुझसे क़ब्ल दीगर खुतबा ने आपके सामने बहुत ही कीमती बातें रखी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं कि उसको शुमार करना बहुत ही मुश्किल है। जिन नेमतों से नवाजा है उन नेमतों को गिनना बहुत ही मुश्किल है। और अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, उन नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते हो। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिन नहीं सकते। और हर नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। हर नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। इंसान अपने ऊपर गौर व फिक्र करे तो हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत नजर आएगी। जिसके पास आंख नहीं है, देख नहीं सकता दुनिया को, उनसे पूछो ये आंख कितनी बड़ी नेमत है, वो बताएगा ये आंख बहुत ही बड़ी नेमत है। जिसके पास हाथ नहीं है वो बताएगा कि हाथ कितनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछिए। औलाद ये भी बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, शादी करने के बाद 2, 4, 5 साल हो चुके हैं, कभी इस डॉक्टर के पास जाता है तो कभी उस डॉक्टर के पास जाता है,
कभी पाकुड़ के बड़े डॉक्टर से राब्ता करता है तो कलकत्ता जा करके किसी और डॉक्टर से मशवरा करता है। औलाद पाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर किसी की बात सुनता है और बात सुनने के बाद वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मुझे एक औलाद मिल जाए, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें, इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह, इन तमाम चीजों का खालिक अल्लाह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है। यहाबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां ही बेटियां देता है। व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटा ही बेटा देता है। आपके यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ बेटी ही बेटी है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ बेटा ही बेटा है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह कहता है कि बाज ऐसे होते हैं जिनको मैं मिला जुला करके देता हूँ, मिक्स करके देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और बाज ऐसे होते हैं जिसको मैं बाज रख देता हूँ। दुनिया के तमाम बाबा, तमाम पीर, तमाम अपने आप को अल्लाह का दावा करने वाले ये माबूदान बातिल मिल करके अगर उनको एक औलाद देना चाहे तो एक औलाद भी नहीं दे सकते, एक औलाद देने के भी वो मालिक नहीं। औलाद देने के वो मालिक नहीं। तो ये औलाद ये बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी दौलत है। खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने आयत पढ़ी है उस आयत के ऊपर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, तो औलाद बहुत ही बड़ी आजमाइश है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फितना है। बहुत से लोग माल औलाद के चक्कर में अल्लाह तबारक व तआला ही को भूल जाता है। अल्लाह ने इसको फितना करार दिया है। कहीं अल्लाह ने माल औलाद को, बाज औलाद को और बाज बीवियों को अल्लाह ताला ने दुश्मन करार दिया। इन्ना मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, बाज तुम्हारी बीवियां, बाज तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए दुश्मन है, दुश्मन। यानी जो औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, जन्नत से दूर कर दे, अल्लाह से दूर कर दी, वो औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन। जो बीवियां तुम्हें अल्लाह की जिक्र से दूर कर दे, जो बीवियां तुम्हें जहन्नम से करीब कर दे, वो बीवियां तेरे लिए दुश्मन। या औलाद, ये माल, ये दुनिया की खूबसूरती भी है, दुनिया की जीनत भी है। अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद को अल्लाह ताला ने जीनत करार दिया है, खूबसूरती करार दिया है।
माल औलाद जिसके पास है ये बहुत ही बड़ी नेमत है और बहुत ही बड़ी दौलत है और एक बहुत बड़ी आजमाइश है, ये बहुत ही बड़ा फितना है। माल से लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले आपको लोग मिलेंगे, इतने ज्यादा लोग माल से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, जन्नत की बशारत सुनाने वाले बहुत से उलमा आपके सामने तकरीरें करेंगे। अभी तकरीर हो रही थी, मुझे तो उतनी भोजपुरी वगैरह आती नहीं है, मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से बहुत सी बातें हुई। नबी अकरम ने फरमाया जिसने मस्जिद बनाई, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, मस्जिद बनाई अल्लाह के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इतनी बड़ी बशारत। महाराजपुर और इस पाकुड़ की इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अगर बगल में रोड किनारे अगर लाखों की जमीनें मिल रही हो तो चंद मिनटों के अंदर वो लाखों की जमीन खरीद लेगा, चंद मिनटों के अंदर लाखों रुपया अपने जेब से उड़ा देगा, दूसरे को लेने के लिए टाइम भी नहीं देगा, कोई दूसरा लेकर के उड़ जाएगा। ये जमीन मैं लेकर के दिखाऊंगा, चाहे जितनी दौलत लग जाए, निकाल देगा पैसा। शादी ब्याह की बात आए तो बहुत सी आपको इस पाकुड़ के इतने अमीर लोग आपको मिलेंगे जो शादी ब्याह में लाखों लाख रुपए खर्च करने वाले भी लोग मिलेंगे, कई हजार के डीजे लगा करके गाना सुनने वाले लोग मिलेंगे। इतने पैसे वाले भी लोग आज के दौर के अंदर मौजूद है, बिल्डिंगे पे बिल्डिंगें बनाए चले जा रहे हैं, गाड़ियां पे गाड़ियां खरीदते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब बोला जाए चलो अल्लाह का घर बन रहा है, चलो जरा बढ़ करके ताउन करो, तो उसका हाथ जेब में नहीं जाता। ये माल और दौलत बहुत बड़ी आजमाइश। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर रहा, हर उम्मत में कोई ना कोई फितना जरूर रहा। वह फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत के अंदर ये माल का एक फितना होगा, बहुत ही बड़ा फितना होगा। इतना बड़ा फितना होगा, इतना बड़ा फितना होगा कि इस माल के चक्कर में लोग अल्लाह को भूल जाएंगे। आज देखिए कितने भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस माल के चक्कर में अल्लाह ही को भुला बैठा है। आजान हो रही है लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है, दुकान में बैठा हुआ, क्यों? अरे कमाई हो जाएगी ना। रिज़्क़ के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूल चुका है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, माल के चक्कर में अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल बैठे। गौर कीजिए आप, ये माल का फितना इतना जबरदस्त फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अल्लाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून। लोगों को हलाक कर दिया है माल की कसरत ने। एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी लूं, दूसरी है तो तीसरी लूं, एक बिल्डिंग बनी दूसरी बनाऊं। महाराजपुर में जमीन है तो बरवा में लूं, बरवा में है तो पाकुड़ में लूं, पाकुड़ में है तो दिल्ली में लूं, रांची में लूं, कलकत्ता। माल दौलत के चक्कर में आदमी पागल और दीवाना हो चुका है। डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें बीमारी हो चुकी है, अब तुम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहोगे, फिर भी उसे उस माल की पड़ी हुई है।
अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करने को तैयार नहीं है, अपने माल को अल्लाह के राह में देने को तैयार नहीं है, अपने माल को अल्लाह के राह में कुर्बान करने को तैयार नहीं है। नबी अकरम इस सूरा की तिलावत कर रहे हैं, सूरह तकासुर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी फरमाते हैं बताओ तुम्हें मालूम है, आई मेरे सहाबा बताओ तुम्हें मालूम है इब्ने आदम का माल किया है, बताओ तुम्हारा माल किया है तुम जानते हो? सहाबा कहते अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं है, आई अल्लाह के रसूल हमें मालूम नहीं है, हम इस बात को जानते नहीं है। अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अकलता, जो तुमने खाया और पचा लिया वही तेरा माल है। औ लबिस्ता फअबलैता औ तसद्दक़ता फमज़ैता, जो तुमने कपड़ा पहन लिया बोसीदा कर लिया पुराना कर लिया, जिस कपड़े को पहन करके तुमने बोसीदा कर लिया पुराना कर लिया वही तेरा माल है। औ तसद्दक़ता फमज़ैता, और आई मेरे भाइयों आप कह रहे हैं कि जिस माल को तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, अल्लाह के राह में अपने माल को लुटा दिया, मस्जिदों में दे दिया, वो माल तुम्हारा है। जो माल तुमने अल्लाह के राह में दिया है वही माल तेरा है। बाकी मर जाओगे तो तेरे माल के ऊपर हुकूमत कोई और करेगा, फायदा कोई और उठाएगा। गौर कीजिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी पते की बात कर रहे हैं, कितने पते की बात इमाम कायनात कर रहे हैं कि माल तुम्हारा वही है जिस माल को तुमने खाया, जिस माल को तुमने पहन लिया बोसीदा कर लिया, जिस माल को तुमने अल्लाह के राह में दे दिया वही तेरा माल है। तेरे जेब में पैसा है तुम्हें मालूम नहीं है, तेरे बैंक बैलेंसों में पैसा जमा है, तेरे तिजोरियों में कई कई लाख रुपए रखे हुए, तुम्हें क्या मालूम रात की तारीकी में तेरे सीने में दर्द हो, अचानक इतना दर्द उठे तुम चिल्ला उठो आओ ओ मेरे बेटो ओ मेरी बीवी आओ मेरे सीने में दर्द है मुझे तकलीफ हो रही है। तेरे घर वाले क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, यहां से पाकुड़ और बरबा तक का दौरा करेंगे, जल्दी से बड़े डॉक्टर को लेके आएंगे या आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। डॉक्टर आपको देखेगा और देखने के बाद कहेगा नो चांस, कोई चांस नहीं है, अब ये मर चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक के बिना भी इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये दुनिया से जा चुका है। उसकी जेब में जो पैसा था वो पैसा भी उसका नहीं, उसके बैंक बैलेंसों में जो पैसा था वो पैसा भी नहीं है, उनकी तिजोरियों में जो पैसा था वो पैसा भी उसका नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी कितनी पते की बात कह रहे हैं। आपने फरमाया तुम्हारा माल वही है जिसको तुमने खा लिया, जिसको तुमने पहन लिया, जिसको तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही तेरा माल है। फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल, हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर आया और मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना माल का फितना होगा। आज इसी माल ने लोगों को दीवाना और पागल कर दिया, मजनू कर दिया है। माल के चक्कर में आदमी, इधर आपके यहाँ भी जहेज का कारोबार चलता होगा, जहां पे ज्यादा माल मिलेगा वही शादी करेंगे। आज यही हो रहा ना, बाप कहे यहाँ मत करो, यहाँ कम दे रहा, वहाँ करो, अमीर घराने में, क्योंकि उसको उस लड़की से ताल्लुक नहीं है, उस लड़की से मतलब नहीं, उस माल से मतलब है कि पैसे वाला है, पैसा। गौर करो मेरे भाइयों, माल का फितना कितना बड़ा फितना है। इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद, इतने सब हाजिर होने के बावजूद ऐसे लोग भी हाजिर हो जाते। ए मौलवी साहब इतना लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है, 2-2 घंटा चंदा करने की जरूरत नहीं है, छत की ढलाई हम करेंगे। दूसरा कहे
आई मौलवी साहब बहुत ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम पूरी मस्जिद के अंदर टाइल्स हम लगवाएंगे। कोई तीसरा खड़ा होता और कहता मस्जिद के अंदर पंखे हम देंगे। हाँ मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, लोग अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह के लिए अपने माल को भी देने को तैयार नहीं है। वो माल जो अल्लाह ही का है और अल्लाह ही को वो माल देने को बंदा तैयार नहीं। माल से कितनी मोहब्बत है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। जो माल तेरा है ही नहीं, उस माल के पीछे दीवाने हो, उस माल के पीछे इतने ज्यादा लगे हुए हो। जरा तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की भक्ति से दूर न कर दे। इस माल ने लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और आपको बताऊं, माल आजमाइश है, हाँ बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गरीब लोग जो तुम्हें नजर आ रहे हैं और अमीर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मालदार लोग नजर आ रहे हैं, ये जन्नत के अंदर गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, 500 साल पहले जन्नत के अंदर एंट्री करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यही मालदार जो दुनिया के अंदर अपने माल के चक्कर में लगे हुए रहा करते हैं और दुकानों में बैठ करके और बैंक बैलेंसों के चक्करों में लगे रहते हैं और अल्लाह की इबादत नहीं करते, नमाज से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के ताल्लुक से बताया गया, जब इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, ये चीख करके कहेंगे, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरी सल्तनत मुझे कुछ भी काम नहीं आई। हाँ मेरा माल इतना ज्यादा मेरे पास बैंक बैलेंस था, वो पैसा मुझे कोई काम नहीं आया, मेरी सल्तनत, मेरी बिल्डिंगें मुझे काम ना आई। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, तसव्वुर करो, अल्लाह फरमा रहा है, आई मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, कहीं अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। माल के चक्कर में आदमी देखिए फजर की नमाज छोड़ देगा, जाना है ट्रेन पकड़नी है, उड़ जाएगा, क्योंकि माल मिलेगा, पैसा मिलने वाला। कोई आपको बर्रवा बुला ले, सुबह 3 बजे आना, तुम्हें 10,000 दे दूंगा, जो पा रहे हो ना, मैं आ रहा हूँ यहीं पे ले लेना। वो 10,000 के चक्कर में सुबह 5 बजे पहुंच जाएगा, बरहरवा पहुंच करके उससे पैसा ले लेगा, लेकिन 5 बजे वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए बगल में मस्जिद नहीं जा सकता। जो नमाज उस पैसे से कई लाख गुना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बेटर है और ज्यादा अफजल है, उस नमाज की तरफ आदमी नहीं जाता है। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, माल है, दौलत है, आजकल तो पैसा अल्लाह के राह में आदमी खर्च नहीं करना चाहता है। कहाँ खर्च करेगा? डीजे में, कहाँ खर्च करेगा? बड़े बड़े मोबाइल में, हाँ, और ऐसे सामान को अपनाएगा जो सामान उसको जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। आज नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, उसके माँ बाप ने उसको मोबाइल दे दिया है। बच्चा कमाता तो नहीं है, लेकिन बच्चे की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, यानी जहन्नम में जाने के रास्ता लगा हुआ है। मोबाइल में क्या देखता है? कुरान सुनता है, भोजपुरी गाना सुन रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, गेम में लगा हुआ, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में लगा हुआ है। और हमारा बच्चा मोबाइल से खेल नहीं रहा, मोबाइल हमारे बच्चों को खिला रहा, कंट्रोल पावर बन चुका है। जब चाहे उस बच्चे को हंसा दे, जब चाहे उस बच्चे को रुला दे। हमने और आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का एक जरिया और एक चीज हमने देकर के उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारी माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह की जिक्र से तुम्हें दूर न कर दें। माल और औलाद के चक्कर में तुम इतने ज्यादा दीवाना हो जाते हो, इतने ज्यादा पागल हो जाते हो, तुम्हारी मस्जिदों की अजान, मस्जिदों की मीनारों से मुअज्जिन की अजान की आवाज आया करती है, तुम मस्जिदों की तरफ जाया नहीं करते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन पुकारता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर के वक्त मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आई घर के अंदर सोने वालों, अपने नरम नरम बिस्तरों में सोने वालों, कालीन और गद्दे में सोने वालों, ये फजर की नमाज है, ये नमाज नींद से बेहतर है, ये नमाज नींद से बेहतर है। आओ नमाज पढ़ लो। ये नमाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद थी, ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये नमाज नबियों को पसंदीदा अमल, ये नमाज नबियों को बहुत ही ज्यादा पसंद। लेकिन आई लोगों, आओ आओ अपने बिस्तरों को छोड़ो, अपने घर को छोड़ो, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ो, आओ मस्जिदों की तरफ चले आओ। मेरे भाइयों, माल औलाद के चक्कर में, बीवियों के चक्कर में लोगों ने अपने बिस्तर को नहीं छोड़ता है, अपने घर को नहीं छोड़ता है और मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं होता। फजर के वक्त अपने अपने मस्जिदों का जरा जायजा ले लिया करो। मेरे भाइयों, मस्जिदों के अंदर 10-15 लोग आपको मिलेंगे, यही नमाज पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, हमारे हालात इतने बुरे हैं कि हम दुनिया के गिरफ्त में आ चुके हैं। मालो औलाद के चक्कर में हमने अल्लाह को बुला दिया है। हमारी हालात इतने बुरे हैं मेरे भाइयों, माल ने हमें और आपको अल्लाह से गाफिल कर दिया। अरे माल औलाद, पहले के लोगों के पास भी तो माल था, हाँ पहले के लोगों के पास भी तो माल था। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, ऐसे लोग थे जो अजान की आवाज उनके कानों से आया करती थी, अपने दुकान छोड़ दिया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैं मदीना की बाजार में जा रहा था, मदीना के बाजार में मौजूद था, सारे के सारे लोग आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे थे कि उसी दौरान मुझे ये आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजान की सदा सुनाई दी, आजान की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने आजान सुना और आजान सुनने के बाद जवाब दिया। मैं क्या देखता हूँ कि लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके मस्जिदों की तरफ निकल रहे हैं, मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं और अपनी दुकान बंद करके मस्जिदों की तरफ निकल रहे हैं। मैंने सोचा, मैंने गौर किया और मैंने यही कहा, कुरान की आयत इन लोगों के लिए उतरी है, रिजालुल्लाह तुल्हीम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनकी तिजारत, उनके कारोबार, उनका माल, अरे उनको अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की इबादत से नहीं रोक सकती। बहुत से लोग ऐसे होंगे, आज के दौर में भी आजान हुई दुकान बंद, बाद में कमाएंगे। आज भी जाइए मक्का मदीना के अंदर, मदीना के सरजमीन में आप जाइए, अजान होती है दुकानें बंद हो जाए, बाद में आना जाओ, आजान हो चुकी है, अब हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, पहले अल्लाह की इबादत करेंगे, पहले उस दर में जाएंगे, पहले उस घर में जाएंगे और जो रिज्क का मालिक है, जो रज़्ज़ाक़ है, उस रब्बुल आलमीन के सामने पहले सजदा करें। आज माल ने हमें और आपको पागल और दीवाना कर दिया और आज भी समाज के अंदर माल वाला है तो मेरे भाइयों, अपने आप को लगता है कि कारून और फिरौन बन चुका है। बड़ा घमंड, तकब्बुर और तकब्बुराना अंदाज में चलता है। मालूम है आपको कारून को कितना खजाना और कितनी दौलत अल्लाह ने दी थी, कितना। कुरान की आयतों को आप पढ़िए, सूरह क़सस की,
अल्लाह फरमाता है कि उसको हमने इतना खजाना दिया था कि खजाने की चाबियां कई कई ऊंटों में वो लाद करके लेकर के जाता था। खजाना नहीं, खजानों की चाबियां। अब अंदाजा लगा सकते हो कि खजाना कितना होगा। उस कारून के पास कितना खजाना होगा। लेकिन तकब्बुर करता था। जमीन में जब चलता था तो तकब्बुराना अंदाज में चला करता था। जमीन में चलता था तो तकब्बुराना अंदाज में चलने की कोशिश करता था। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है कि जमीन के ऊपर कोई तकब्बुर करे। अल्लाह कहता मेरे बंदो, हाय मेरे बंदो, जमीन में चलो, तकब्बुराना अंदाज में न चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, हाय मेरे बंदो जमीन में चलो तो तकब्बुराना अंदाज में चलने की जरूरत नहीं है। तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते हो, तुम पहाड़ तक पहुंच नहीं सकते हो। आई मेरे बंदो जमीन में तकब्बुराना अंदाज में चलने की जरूरत नहीं है। ये कारून तकब्बुराना अंदाज में चल रहा है और दूसरों को दिखा रहा, देखो मेरे पास कितनी दौलत है। अल्लाह को ये बात बर्दाश्त ना आई और अल्लाह ने उसी वक्त जमीन को इजाजत दी। आई जमीन इस घमंडी आदमी को, इस तकब्बुराना अंदाज में चलने वाले को जमीन में रहने न दिया जाए। जमीन फट जाती है। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, जमीन के अंदर वो धंस जाता है और इतना धंसता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कारून कयामत तक धंसता चला जाएगा। बहुत से लोग होते हैं ना, माल पे तकब्बुर, हाँ अपनी हुस्न पे तकब्बुर। कुछ लोग अपने आप थोड़ा सा इल्म मिल गया तो अपने इल्म के ऊपर तकब्बुर। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तकब्बुर ने इब्लीस को हमेशा के लिए जहन्नमी बना दिया है। इस वजह से किसी चीज में तकब्बुर नहीं करना चाहिए, फख्र नहीं। अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई फख्र करे। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता मेरे बंदो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तकब्बुर करे। तकब्बुर मेरे लिए जायज। अल्लाह कहता है अल किब्रिया रिदाई, हाँ ये तकब्बुर, ये फख्र करना ये मेरे लिए जायज है। ये मेरी चादर है, ये मेरी चादर है, ये मेरा कुर्ता है। इसको जिसने छीनने की मुझसे कोशिश की, जो कोई ये काम करेगा हम उसको अज़ाबन शदीदा, हम उसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र मानो कि उस अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है। हाँ तुम्हारे सामने भी, तेरे साथ में भी आदमी पैदा हुआ लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, बहुत कम कमा पा रहा है, मेहनत तो वो करता है लेकिन उसके पास उतनी दौलत नहीं है। मेरे भाइयों, इस दौलत ने लोगों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। इस वजह से अल्लाह लोगों को वार्निंग दे रहा है, ओ लोगों तुम माल औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल मत जाना, अल्लाह से गाफिल मत हो जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो ऐसा करेगा वो खसारा उठाने वालों में से होगा। जो माल और दौलत के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा तो सबसे बड़ा खसारा उसी के लिए होगा। औलाद नहीं है तो औलाद मांगिए और नेक औलाद मांगिए, क्योंकि औलाद देने वाली जात अल्लाह की है, उस अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। लेकिन अगर औलाद आपके पास है तो इस औलाद को नेमत समझो, गनीमत समझो। इस औलाद के जरिए से अपने आप को जन्नत में जाने का जरिया समझो। अल्लाह ने अगर आपको बेटा बेटी से नवाजा है, हाँ इस औलाद को तुम दीनदार बनाने की कोशिश करो, उस औलाद को तुम बेहतर बनाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी घर के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसका बड़ा प्यारा नाम रखो, इस्लामिक नाम रखो, अच्छा नाम रखो। 7वें दिन उसका अकीका करो, उसका बाल मुड़वा दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब वही बच्चा जरा बड़ा हो
बोलने के लायक हो तो उसको अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसको सिखलाओ, तौहीद का दर्स दो उसको, तौहीद की तालीम दो उस बच्चे को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं जब बच्चा और बड़ा हो और जरा बड़ा हो जाए, यानी चलने फिरने के लायक हो जाए, दौड़ने के लायक हो जाए, और जब बच्चा 7 साल का पहुंच जाए तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तरबियत का तरीका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बता रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा 1 साल का हुआ तो 1 केक काटो, 2 साल का हुआ तो 2 केक काटो, बर्थडे मनाओ, ये नहीं है। बहुत से लोग है ना पैसे वाले, जितनी अमीर लोग हैं ना, पैसा कहाँ बर्बाद करेंगे। शादी ब्याह का मौका आया, बफे सिस्टम कर दिया, डीजे, हाँ, और पैसे को पानी की तरह बहाता है। और इन अमीरों को देख करके कुछ गरीब हजरात भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कर्ज लेकर के भी डीजे लाता है। शादी ब्याह में गौर करो मेरे भाई, तसव्वुर कीजिए आज हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आपने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उस बच्चे को तुम नमाज पढ़ने का ऑर्डर दो, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम बनाओ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का पहुंच जाए तो बच्चा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। उसको बताओ, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उस अल्लाह की इजाजत के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते, सांस भी बाहर नहीं कर सकते। आई मेरे बेटे, वो हमारी जिंदगी का मालिक है, उसने हमें भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया है, उसने इस पूरी जहान को पैदा किया है। आई मेरे बेटे, उस अल्लाह ने हमें खाने पीने के लिए और दुनिया में मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि उस अल्लाह ने हमें और आपको इस वजह से पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपने बच्चों को जब 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। उसको बताओ अल्लाह का मकाम ये कि अल्लाह के सामने सजदा किया जाए और अल्लाह की तारीफ की जाए। चलो मेरे बेटे, आजान हो चुकी है, घर को छोड़ो, अपने दुकान को, अपने घर को छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, चलो मस्जिद की तरफ निकलते हैं। बाप अपने बेटे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाए तो माँ भी वजू बनाए और अपनी बेटी को नमाज पढ़ने का हुक्म दे और बगल में एक छोटा सा मुसल्ला बिछाए और उस मुसल्ले में अपनी छोटी सी बेटी, 7 साल की बेटी को नमाज पढ़ाए। सवाल है, 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और नमाजी माँ बाप न पढ़े तो हुक्म कौन देगा? मौलाना साहब देंगे। 10 साल का हो, नमाज न पढ़े तो मार मार के बढ़ाओ, और माँ न पढ़े, बाप न पढ़े तो कौन मारे? इमाम साहब, उसको तो निकाल देंगे। भाग, हम तुमको 10,000, 5,000, 8,000 सैलरी देते, बहुत है, तकरीर करो बस उतना ही, हमको नमाज पढ़ने का हुक्म मत दो। गौर करो मेरे भाइयों, जब बच्चा 10 साल का हो, नमाज न पढ़े तो मार के बढ़ाओ, और बाप न पढ़े तो कौन मारे? दादा, वो तो बूढ़ा हो चुका है, मर चुका है, कब्र में जा चुका है, कौन मारेगा? गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए हमारे समाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, यह औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस औलाद की वजह से आदमी जन्नत में भी जा सकता है तो जहन्नम में भी जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। बाप जिम्मेदार है, अपने बेटों के ताल्लुक से जिम्मेदार है। जब तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जाता तो तुम अपने बेटे को डांटते हो, मारते हो। ओ लोगों, जब तेरा बेटा मस्जिद न जाए तो अपने बेटे को क्यों नहीं डांटते हो? क्यों नहीं अपने बेटे को डांटते हो?
जब तुम्हारी बेटी स्कूल न जाए तो तुम उसको बोलते हो, तेरी बेटी पर्दा न करे तो तुम अपने बेटी को क्यों नहीं कहते हो पर्दा करो। इस्लाम तुम्हें इसी चीज की तालीम देता है, अपने बेटों को और अपने बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो, अपने बेटों को दीनी तरबियत दो। ये माल और औलाद ये बहुत ही बड़ी नेमत है, तो बहुत ही बड़ा फितना है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है तो बहुत ही बड़ा फितना है। इसी वजह से कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने बेटों को और अपने बेटियों को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से कैसे अपने आप को बचाओगे, किस तरीके से बचाओगे? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका अपनाओ। फरमाया मन अतानी दखल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन असानी फक़द दबा, जो मेरी नफरमानी करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये कौन कहते हैं? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह कह रहा है आई मेरे बंदो, अपने आप को और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचा लो। जिन बच्चों के लिए, जिन बेटों और बेटियों के लिए तुम पागल हो और उनके लिए रातों दिन कमाने के लिए तैयार हो, दिन को दिन नहीं समझते हो, रात को रात नहीं समझते हो, और अपने बेटों की फरमाइश को पूरा करने के लिए तुम दिनों रात मेहनत किया करते हो। मेरे भाइयों, जब अपने बेटों से और अपने बेटियों से इतनी मोहब्बत करते हो, उनकी फरमाइश को पूरा कर लिया करते हो, बताओ दुनिया की आग से बचाने के लिए तुम बहुत कोशिश करते हो। अगर तेरा बेटा बीमार पड़ जाए, अगर तेरा बेटा बीमार पड़ जाए तो अपने बेटे को अच्छा कराने के लिए तुम कर्ज लेकर के अपने बच्चे को ठीक कराने की कोशिश करते हो और अपने बच्चे को तकलीफ से बचाने की कोशिश करते हो। ये तो दुनिया का एक छोटा सा मामला है, लेकिन जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपने आप और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। तो ये तुम्हारी औलाद, कौन चाहेगा कि मेरी औलाद जहन्नम में चली जाए? मेरे भाइयों, इसी वजह से हजरत लुकमान ने अपने बेटे को समझाया था, मेरे भाइयों अगर तुम बाप बने हो तो बाप बनो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। अल्लाह के नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा से कह रहे हैं, और मेरी बेटी मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरी बेटी मुझसे जो भी मांगना है मांग लो। सलूनी मिम्माली लाउगनी अंकी मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें देने को तैयार। लेकिन नहीं मेरी बेटी, जन क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने आप के लिए तैयारी कर ले, जहन्नम से बचने की तैयारी कर ले, जन्नत में जाने वाले अमाल कर ले। ऐ मेरी बेटी, क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जर्रा बराबर काम नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अपने बेटी को समझा रहे हैं, अपने बेटी को मोहम्मद रसूलुल्लाह तालीम दे रहे हैं, बता रहे हैं। और लोगों, क्या तुम अपने बेटों और बेटियों को कभी नसीहत भी किया करते हो? हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की और अपने बेटे को समझाया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे सुनो, ऐ मेरे लाडले लखत जिगर नूरे नजर सुनो, ऐ मेरी बेटी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ऐ मेरी बेटी, कुछ भी हो जाए तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी को पार्टनर मत बनाना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो यही बात कह रहे हैं एक सहाबी से, ऐ मेरे सहाबी तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, तो आई मेरे सहाबा तुम अपने आप को कत्ल करा लेना, अपने आप को जला लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन आई मेरे सहाबा तुम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा न करना। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हजरत याकूब अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक।
क्योंकि उसे मालूम है औलाद से मोहब्बत कर रहा हूं, लेकिन मेरी औलाद अगर इन चीजों के अंदर फंस गई या ये अमल कर लिया तो दखल अन्नार, जहन्नम के अंदर चला जाएगा। आई मेरे बेटे, या बुनैया क़िमिस सलाह, आई मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। आप कहते आप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, बच्चे को नमाज पढ़ने का क्या हुक्म देंगे? मस्जिद बना रहे क्यों? आजकल तो मामला चल रहा है तेरी मस्जिद ऐसी मेरी मस्जिद ऐसी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, एक दौर ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद बनाने में फख्र करेंगे, फख्र करेंगे कि तेरी मस्जिद में एसी लगी है। नहीं, मेरी मस्जिद में एसी है। तेरी मस्जिद के अंदर इस अंदाज से सजाया गया है। नहीं ना, मेरी मस्जिद आकर के देख लो। मस्जिदों के मामले में लोग फख्र करेंगे, बिल्डिंगों बनाने में लोग फख्र करेंगे। मस्जिद को तो तामीर कर लेंगे, लेकिन मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, बना लेंगे। आज देखिए मेरे भाइयों, जुमे के दिन देखिए, आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाइए, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि जुमा का खुतबा शुरू हो चुका है और उससे पहले मस्जिद पहुंच जाए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए। और यहाँ के पाकुड़ के बहुत से उलमा से आपने सुना होगा कि जुमा का खुतबा शुरू हो जाने के बाद रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, उस रजिस्टर में आपका नाम दर्ज ही नहीं होता है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, कौन सी ऐसी दौलत है जिस दौलत ने आपको अल्लाह के जिक्र से दूर कर दिया। इस वजह से अल्लाह फरमाता, मेरे बंदो तुम्हें तुम्हारी माँ, तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। अपनी औलाद से मोहब्बत करो, उतनी करो जितना करने का हुक्म है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अगर हम अपने समाज के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो माल औलाद के चक्कर में दीवाना है, पागल है और अल्लाह को भूल बैठा है। मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से मेरे भाइयों, मौत कब आ जाएगी, इस वजह से अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो और कहो, ऐलान करो, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, ऐलान कर दो, इन्न सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नोसो की, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरा जीना और मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मानो, औलाद और माल के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। माल भी फितना, औलाद भी फितना। इस वजह से इन दोनों नेमतों के ऊपर बहुत गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ने माल दिया तो अल्लाह के राह में खर्च करो। इस माल के ज़रिए से आप जन्नत भी कमा सकते हो और जहन्नम भी कमा सकते हैं। औलाद के ज़रिए से आप जन्नत भी कमा सकते हैं और जहन्नम भी कमा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात मेरे पास थे, लेकिन आपको मालूम था कि आपको मालूम है कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, मुझे जाना है, ड्यूटी भी है और मुझे कल ड्यूटी भी करनी है, गवर्नमेंट जॉब है। इस वजह से मैं ज़्यादा देर तक अब मैं आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ। अब आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, अल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की अल्लाह पूरी तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।